नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 के इस खास शो में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। 24 का चैंपियन बनने के लिए अभी से ही पार्टियों ने चौसर बिछाना शुरू कर दिया है। यूपी में बीजेपी से बदला लेने के लिए अखिलेश यादव ने पहले एक नारा दिया, 80 हराओ, बीजेपी हटाओ। फिर पीडीए का फॉर्मूला लेकर आए। अखिलेश का दावा है कि ये ऐसा फॉर्मूला है जो एनडीए को हराएगा। आखिर ये पीडीए है क्या? कहते हैं जिसने उत्तर प्रदेश फतह कर लिया, दिल्ली की गद्दी का वही मालिक बन जाता है। 2024 का भी चैंपियन बनने के लिए रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली पहुंचता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि देश भर से जीतकर दिल्ली पहुंचने वाले सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से होती है। देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। इसलिए दिल्ली के दंगल में पार्टियों की सबसे ज्यादा निगाहें उत्तर प्रदेश पर होती है। उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और इन्हीं 80 सीटों के लिए महासंग्राम शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने यूपी जीत के लिए पहले एक नारा दिया, 80 हराओ, बीजेपी हटाओ। अब एक फॉर्मूला पेश किया गया है। ये फॉर्मूला है पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का। मतलब यूपी में अब एनडीए बनाम पीडीए करने की तैयारी है। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए, और मैंने कहा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है, सबको शामिल करते हुए कहा और कहा कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2014 से ही जीत रहे हैं, तो 24 में इनका जाना तय है। क्योंकि इनके पास महंगाई का सवाल जवाब नहीं है। क्या ये बताएंगे रिफाइन तेल की कीमत क्या है, डीजल, पेट्रोल और सामग्री, और वहीं का वही किसान को जो एमएसपी मिलनी चाहिए, आलू का क्या सरकार ने खरीद की? विधानसभा में सरकार ने कहा कि हम आलू खरीदेंगे, बताओ कितना आलू खरीदा? सियासी पंडित कहते हैं कि जिसने पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को साध लिया वो 24 का संग्राम जीत जाएगा। अगर यूपी में मुसलमानों की सियासी ताकत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 84 लाख मुसलमान हैं। यूपी में करीब 20% मुस्लिम वोट है। 90 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर ये मुस्लिम वोट निर्णायक साबित होते हैं। 29 लोकसभा सीटों पर इन मुस्लिम वोटर्स का असर है। मुस्लिम वोट बटे तो बीजेपी को फायदा होना तय है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्रीमान अखिलेश यादव जी एक भविष्य वक्ता के रूप में कुछ न कुछ वक्तव्य देते रहते हैं, लेकिन उनसे बड़ी भविष्य वक्ता, उनसे बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता है, जिसने 2014 में के लोकसभा चुनाव में, 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, पुनः 2019 के उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में और 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा सहित जातीय गुणागणित के दलों को खारिज करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में जो भर्ती हो रही है, खास करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 68,000 की भर्ती हुई, 68,500 की, और 22,000 दलित पिछड़ों का हक एक जाति को दे दिया जाता। उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर के 5 यूनिवर्सिटी में सारे के सारे कुलपति मुख्यमंत्री के स्वजाति बनते हैं। यहीं बुंदेलखंड के एक विश्वविद्यालय में भर्ती होती है, सब मुख्यमंत्री के स्वजाति बनते हैं। तो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यक का वोट लेकर के और उसके साथ दुर्भावना का व्यवहार करना और उसको बहुत तरीके से ये प्रयास करना कि किस तरह से ये वर्ग सभी तरह के भागीदारी से वंचित रह जाए। हमारा अखिलेश यादव जी से कोई डांड मेड़ का झगड़ा थोड़ा है, हमारा विचारों का झगड़ा है। बीजेपी 29 दलों का गठबंधन मिला करके सरकार चला रही है ना देश में, तो यहाँ भी अगर सभी लोग गठबंधन, विपक्ष के सभी नेता एकजुट होकर गठबंधन बना लें तो क्या दिक्कत है? विपक्ष के लोग जो गठबंधन कर रहे हैं, ये गठबंधन बना लें, मायावती जी को, सोनिया जी को एक साथ ले लें और हमको 2 घंटे बाद बता दें, हम उनके मंच पे उनसे पहले पहुंचे। जो थ्योरी वो दे रहे हैं वही तो मायावती जी की थ्योरी है। वो भी बहुजन समाज की बात करती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी समाज को तोड़ के बात नहीं करती। कांग्रेस पार्टी ओबीसी, कांग्रेस पार्टी अपर कास्ट, कांग्रेस पार्टी मुसलमान, कांग्रेस पार्टी दलित, सबको साथ लेकर चलती है। हमारी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं है। हम देश के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हम सबकी, सारी जनता को साथ लेकर चलेंगे और सारी जनता ही इस भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। समाजवादी पार्टी के नेता और चीफ जो हैं वो सपने देख रहे हैं और सपना सब देख सकते हैं।
मुझे भी कल फोन आया था और मुझसे कहा गया कि आप गाजियाबाद से चुनाव लड़िए, लेकिन तब तक मेरी एक और फोन की घंटी बजी, मेरा सपना टूट गया। तो ये सपना है, अखिलेश यादव देख रहे हैं। खुद मुझे लगता है इस बार मैनपुरी वाली सीट भी अखिलेश यादव हार जाएंगे। अभी चुनाव में 2024 के चुनाव में कुछ समय है और सभी विपक्षी पार्टियों के एक आम सहमति इस विषय पर बनती जा रही है। फिर भी जो इसको अंतिम रूप देने के लिए सभी पार्टियों को इकट्ठे होकर बात करनी होगी, एजेंडा बनाना होगा और फिर उसके लिए तैयारी हो। हिमाचल और कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस मजबूती के साथ उभर रही है। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगता है कि 2024 की लड़ाई राहुल की अगुवाई में होनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अभी ऐसा नहीं कहा है, लेकिन जो लोग विपक्ष की एकता का चेहरा बनना चाहते हैं वो खुद अब असुरक्षित महसूस करने लगे हैं, चाहे ममता हो, केजरीवाल हो या फिर अखिलेश यादव। इसलिए अब कांग्रेस को कहा जा रहा है कि वो मजबूत नहीं है, वो क्षेत्रीय पार्टियों के लिए मैदान खाली कर दे। अखिलेश का 80 का नारा भी इसी तरफ इशारा करता है। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए और मैंने कहा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है, सबको शामिल करते हुए कहा और कहा कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2014 से ही जीत रहे हैं, तो 24 में इनका जाना तय है। दोनों पार्टियों ने मिलकर क्या दिया आपको? 50 साल कांग्रेस ने राज करा, 18 साल बीजेपी ने राज करा। कोई स्कूल बनवाए आपके लिए? कोई अस्पताल बनवाए आपके लिए? कोई सड़कें बनवाई आपके लिए? एक ही चीज दी इन्होंने, केवल भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। दोनों पार्टियों ने मिलकर भ्रष्टाचार दिया। मेरे को पता चला सरकारी नौकरी के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है, बिना रिश्वत दिए सरकारी नौकरी नहीं मिलती। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? पैसे देते हैं तो सरकारी नौकरी मिलती है। 2014 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 71 पर जीत दर्ज कर विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया था। एक तरफ अखिलेश बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी की तैयारी भी कम नहीं है। लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन अभी से ही 2024 के लिए बीजेपी ने एक अलग रणनीति तैयार की है। जब 2024 के चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहे हैं तो उन 66 सीटों पर भी फोकस शुरू हो गया है जिस पर पहले से ही कमल खिल चुका है, यानी पार्टी किसी भी सीट को हल्के में नहीं लेना चाहती। इसकी वजह 2019 का चुनाव है, जहां पार्टी ने 12 ऐसी सीटों को खो दिया था जहां 2014 के चुनाव में उसे जीत मिली थी। पीडीए का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, पीडीए का मतलब पी फार परिवारवाद, डी फार दंगा, ठीक है, और ए फार अपराधियों का संघ। इसलिए वो पीडीए उनका वो नहीं है। वो पिछड़े दलित ने उनको नकार, और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, वो पीडीए ने उनको नकार दिया। पिछड़ा वर्ग उनको छोड़ चुका है, वो परिवारवादी है। और दलित तो उनको कभी देख नहीं सकता, क्योंकि सत्ता में रहते हुए उन्होंने दमन किया है। मतलब ये कि बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी, 2024 में यूपी की 80 सीटों पर विजय पताका फहराने वाले 80 मेध यज्ञ का अनुष्ठान करने में फिलहाल कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।